अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बाजू और दामन या ट्राउज़र का खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी लंबाई मैंने 21 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी यहाँ पे 3 इंच ली है। उसके बाद हमें एक पेपर पट्टी चाहिए जिसकी हमने लेंथ और विड्थ बिल्कुल उसी फैब्रिक के इक्वल रखनी है। पेपर पट्टी को हमने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको आयरन की मदद से पेस्ट कर लिया है और इसके मिड में मैंने एक लाइन ड्रा कर ली है। तो ये देखें, सबसे पहले ये 3 इंच का था तो हमने इसका हाफ करके हम इसके दरमियान में एक लाइन लगा देंगे, यानी कि लाइन लगाने के बाद हमारा 1.5 इंच का एक पोर्शन तैयार हो जाएगा। यानी कि 3 इंच का अगर हम हाफ करें तो 1.5 इंच बनता है, यानी कि 1.5 इंच बनता है। तो हमारा 1.5 इंच का एक पोर्शन तैयार हो जाएगा। के बाद हमने एक साइड पे सबसे पहले 2-2 इंच के निशान मार्क कर लेने हैं और पूरी पट्टी पे इसी तरह से 2 इंच के निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक साइड पे पूरे 2 इंच के निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से हमने अब दूसरी साइड पे निशान लगाने हैं। तो सबसे पहला जो एक निशान लगाना है वो हमने 1 इंच का निशान लगाना है और उसके बाद हमने आगे 2 इंच के निशान लगाते जाना है। मतलब हमने इसको इक्वल नहीं रखना दोनों को, मतलब दोनों की लाइंस को पैरेलल नहीं रखना, बल्कि पहला निशान हमने 1 इंच पे लगाना है और उसके बाद हमने आगे 2 इंच पे निशान लगाते जाना है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं आएंगी बल्कि इनके ऑपोजिट साइड्स पे इनकी लाइन आएंगी। आगे इसी तरह से लाइंस को ड्रा कर लेना है। इस तरह से हमने एक बॉक्स रेडी कर लेना है। दोनों साइड पे हमने 2-2 इंच के बॉक्स रेडी कर लिए हैं और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमने इसकी बिल्कुल एंड तक कटिंग नहीं करनी, बल्कि थोड़ा सा एंड पे मार्जिन रखना है। ये देखें, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते जाना है और पूरी पट्टी की इसी तरह से कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैंने एक साइड पे इसकी कटिंग कर ली है, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से कटिंग करनी है। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी पूरी पट्टी की दोनों तरफ से कटिंग कर ली है। हमने इस तरह से ट्रायंगल्स बनाने हैं और एक साइड से फोल्ड करना है और दूसरी साइड से फोल्ड करके इस तरह से हम अपने पैटर्न को बनाते जाएंगे। इस वाली साइड पे तो हम आयरन से प्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक की मदद से इनको अच्छी तरह से लॉक कर लूँगी, अच्छी तरह से अपने डिज़ाइन को बना लूँगी। तो सबसे पहले ये देखें, हमने ट्रायंगल्स इस तरह से बनाते हैं। पहले एक साइड लेफ्ट साइड से फोल्ड करेंगे, फिर राइट साइड से फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा और इसकी कॉर्नर की साइड को भी अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यही वाले पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे। आप अच्छे तरीके से समझ लें कि मैंने अपने पैटर्न को किस तरह से बना रही हूँ और हम इसको ग्लू स्टिक से या ग्लू से इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप इसको आयरन से प्रेस कर लें, लेकिन आयरन से ये इस तरह से अच्छी तरह से लॉक नहीं हो गया तो आप कोशिश करें कि आप ग्लू स्टिक को ही यूज़ करें। तो ये देखें, इसी तरह से हमने लेफ्ट राइट साइड से एक फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और ज़िगज़ैग पैटर्न रेडी होता जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से हमने इसके कॉर्नर्स को भी अच्छे से फोल्ड कर लेना है ताकि कॉर्नर से एजेस नज़र ना आए। तो यहाँ पे देखें, मैंने अपना ज़िगज़ैग पैटर्न रेडी कर लिया है और इसी तरह से हमने अपने पूरे पैटर्न को रेडी कर लेना है। यहाँ पे आप एंड पॉइंट समझ लें, अगर हम इसको इस साइड पर फोल्ड करेंगे तो ये नहीं फोल्ड होगा, बल्कि हमने उसके ऑपोजिट साइड पे ही फोल्ड करना है। जिस डायरेक्शन में हमारा पैटर्न जा रहा होगा उसी की तरफ हमने इसका एंड करना है। ग्लू स्टिक के साथ जोड़ने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को भी ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से आयरन कर लें और देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे कॉर्नर सेट हो गए हैं। अब हमें एक ऑर्गेन्जा फैब्रिक चाहिए और उसी ही साइज़ का हमें अपना एक पेपर चाहिए और उसके कॉर्नर पे हम सिलाई लगा लेंगे। ऑर्गेन्जा फैब्रिक और पेपर को हम स्टिच कर लेंगे और इनके कॉर्नर्स पे सिलाई लगा लेंगे।
और यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंच है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। उसके बाद हमने अपने फैब्रिक को दरमियान में इस तरह से रखना है और हमने इस जिगजैग पैटर्न पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखें इसी तरह से हमने अपने पूरे पैटर्न पे सिलाई लगाते जाना है और बहुत आसानी के साथ हमारी सिलाई लगती जाएगी। आप दरमियान में इस तरह से पिन भी लगा सकते हैं ताकि आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक और जो जिगजैग पैटर्न है वो बिल्कुल दरमियान में रहे। तो आप पिन की मदद से भी इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिन अटैच नहीं की। तो इसी तरह से हमने सिंपल अपने जिगजैग पैटर्न पे सिलाई लगाते जाना है और इसको आसानी के साथ स्टिच करते जाना है। सिलाई लगाने के बाद इसकी कुछ लुक इस तरह से है। उसके बाद हमने एक फैब्रिक ले लेना है जिसकी चौड़ाई यहाँ पे हमने 1.5 इंच लेनी है और लंबाई उसी के अकॉर्डिंग लेंगे और इस पट्टी को अपने डिज़ाइन पे इस तरह से उल्टा रख के स्टिच करेंगे और आधा पैर का मार्जिन रख के इस तरह से फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जाना है। तरह से हमारी ये डिज़ाइन आसानी के साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमने अपना फैब्रिक ले लेना है जिस पे हमने अपना ये डिज़ाइन अटैच करना है। तो हमने अपने फैब्रिक को भी सिंपल सीधी सिलाई लगा के ही अटैच नहीं करना बल्कि उसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर दोबारा इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम अपने पेपर को रिमूव कर लेंगे। हमारा पेपर इजीली रिमूव होता जाएगा और हमने इसी तरह से अपने पूरे पेपर को रिमूव कर लेना है। तो ये देखें इसको रिमूव करने के बाद फाइनल लुक इस तरह से है। आसानी के साथ हमने अपना डिज़ाइन ये रेडी कर लिया है और इसकी बैक से कुछ लुक इस तरह से है। तो ये थी मेरी वीडियो की फाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। अगर डिज़ाइन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।